फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायस का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्याएं 11 से 12 तक। देखिए, आपके मुक्तिदाता आ रहे हैं। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख, तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो उठे, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 7 तक। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 15 से 20 तक।
जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबों के लिए सबसे बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आज के दिन जन्म लिया था। हम पिता ईश्वर को इस महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा अनुभव है, जब हम लोग एक छोटे बालक को देखते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। एक नवजात शिशु, वो चाहे रोता होगा, सोता होगा या ऐसे ही हो, हम उसको देखकर आनंदित हो उठते हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक व्यक्ति का आगमन हुआ है। उससे बढ़कर हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए धन्यवाद देते हैं, खुशी से भर जाते हैं। इसलिए पहले पाठ में हम लोगों ने इस प्रकार सुना था, यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वो अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं। मुक्तिदाता आने के साथ साथ वे अपने हाथ में पुरस्कार ले आ रहे हैं। उनका पुरस्कार हमारी मुक्ति है। आगे हमने सुना, और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे, और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। मुक्तिदाता आने के कारण हमारा जीवन बदल जाएगा। यशायाह नबी ने करीब 700 साल पहले यह भविष्यवाणी की, और प्रभु यीशु उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए आए हैं। और यह हमारे किसी पुण्य फल के कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर दयालु है। इसलिए दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर की मुक्ति योजना ईश्वर की कृपा से, ईश्वर करुणामय है, दयालु है, हमारे पुण्य कर्मों के अनुसार नहीं। ईश्वर की कृपा से हम मुक्ति पाते हैं। पिता ईश्वर को हम इस मुक्ति योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ गडेरियों ने जाकर बालक यीशु के दर्शन किए, उनकी स्तुति आराधना करने लगे वे, और उन्होंने यह खुशखबरी चारों तरफ फैला दी। इसके पहले जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, एक स्वर्गदूत ने जाकर उन गडीरियों को यह संदेश सुनाया, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का सुसमाचार वो क्या है? आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। संसार भर के सभी लोगों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तुरंत बाद स्वर्गीय सेना यह गाने लगी,
सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु यीशु शांति के राजा हैं। इसके बारे में भविष्यवाणियां हुई थी। और प्रभु यीशु कौन है? न केवल शांति के राजा, उनका कहना है, प्रभु यीशु ने साफ साफ समझाया था, जीवन की रोटी मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आगे प्रभु ने अपने बारे में समझाया, भेड़शाला का द्वार मैं हूं, भला गडेरिया मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मैं दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। इसी तरह 7 बार संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु 7 बार अपने बारे में उद्घोषणा करते। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। तो भाई और बहनों, हमें यह समझना चाहिए, इन गडेरियों को प्रभु ने क्यों दर्शन दिए, क्यों दर्शन दिए? इसका कारण हम लोग बाइबल से वचन से पढ़ते हैं। स्तोत्र 63 में दाऊद का कहना है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। हमें ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसना है। और प्रभु यीशु खुद बोले हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वसंज्ञा 8 में यह वादा है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर को देखेंगे। पुराने व्यवस्थान में गणना ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा के सामने ईश्वर आता था। वे दोनों आमने सामने बातें करते थे। उसके पहले यह लिखा है, मूसा अत्यंत विनम्र था। संसार भर में सबसे विनम्र व्यक्ति मूसा था। इसलिए मूसा ने ईश्वर के दर्शन किए। तो हमको नम्र बनना है, हमारे हृदय को निर्मल रखना है, हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना है, तब हम प्रभु यीशु के दर्शन करेंगे। ये गडेरिये संसार में उनका कोई खास मूल्य नहीं था, लेकिन उनका हृदय निर्मल था। वे नम्र थे, वे ईश्वर की खोज में थे। इसलिए सबसे पहले संसार भर में सबसे पहले उनको यह मौका मिला बालक यीशु से मिलने के लिए, उनकी स्तुति आराधना करने के लिए। तो ये गडेरिये हमको सिखाते हैं कि हमको भी नम्र रहना है, निर्मल जीवन बिताना है, पवित्र जीवन बिताना है, ईश्वर की खोज में लगे रहना है। आज के सुसमाचार का दूसरा एक विषय है, चरवाहों ने बालक यीशु को देखा, उनकी स्तुति आराधना करने के साथ साथ सुसमाचार का प्रचार किया। उनका अनुभव, उन्होंने जो कुछ सुना और देखा सब कुछ दूसरों को बताया। सुनने वाले सब चकित रह गए। भाई और बहनों, बालक यीशु को पहली बार देखने वाले चरवाहे थे और उन्होंने प्रथम बार सुसमाचार का प्रचार किया। और यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु जी उठे, सबसे पहले उन्होंने मरियम मगदलेना को दर्शन दिए। और न केवल दर्शन दिए, यीशु ने उसको भेजा यीशु के प्रेरितों के पास। तो मरियम मगदलेना पहली बार पुनर्जीवित यीशु का संदेश लेकर यीशु के शिष्यों के पास दौड़ पड़ी। वह प्रेरितों की प्रेरिता है। तो यीशु के जन्म के बारे में संदेश देने वाले गडेरिये हैं, पुरुष हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बारे में संदेश देने वाली एक महिला है।
इसलिए प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि पुरुष हो या महिला, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है प्रभु से मिलना और प्रभु का सुसमाचार चारों तरफ फैलाना। यह बहुत बड़ी कृपा है और प्रभु का आदेश है, पुनर्जीवित यीशु का आदेश है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो आज हम इन गडेरियों के द्वारा कृपा मांगते हैं कि हम भी सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें। आगमन के चौथे रविवार में हम लोग 4 मोमबत्तियां जलाते हैं। पहली मोमबत्ती पहले सप्ताह, इसी तरह चौथे सप्ताह में चौथी मोमबत्ती। पहली मोमबत्ती का नाम है भरोसे की मोमबत्ती या नबियों की मोमबत्ती। दूसरे सप्ताह पहली और दूसरी को जलाकर हम लोग यह प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास में अडिग रहे। दूसरी मोमबत्ती विश्वास की मोमबत्ती है और तीसरी आनंद की मोमबत्ती है और चौथी शांति की मोमबत्ती है। इसको हम स्वर्गदूतों की मोमबत्ती भी बुलाते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों ने यह घोषणा की सारे संसार में सबों को शांति मिले। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 9 संख्या 5 इस प्रकार है। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। विश्वमंडल के प्रभु के अनन्य प्रेम के कारण यह सब। तो हम समझे प्रभु यीशु शांति के राजा हैं। वह हम सबों को मुक्ति देने वाले हैं। उनके राज्य का अंत नहीं होगा और प्रभु यीशु इसलिए आए हैं कि हम मुक्ति पाए, ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, पत्र की शुरुआत में, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र या पुत्रियां बन जाए। ईश्वर की योजना है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास कर उनको पूर्ण रूप से अपनाकर ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। इस मुक्ति योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आप सबों को याद दिलाता हूं कि संसार भर में कई लोग झूठा प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, वो सूरज देवता का पर्व था, दिन था। यह गलत है, यह बिल्कुल सरासर झूठ है। इतिहास के तौर पर कई प्रमाण है कि परंपरागत रूप से भी हम लोग 25 दिसंबर को यीशु का जन्म पर्व मनाते आए हैं। यह सच है, प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है। उल्टा है, विश्वासियों का समुदाय बढ़ता जा रहा था, कलीसिया का प्रचार हो रहा था, इसलिए अक्टूबर महीने से रोम के लोग सूरज देवता का पर्व 25 तारीख को लगाया और झूठा प्रचार तब से शुरू है। उस झूठे प्रचार में हम विश्वास नहीं करें। हमारे बाल बच्चों को भी उनको सिखाना है, वास्तव में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आ जाए। याद रखें, हमारा एक जन्मदिन है, हम दोबारा जन्म नहीं ले सकते हैं। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन गांधी किसी के मन में जन्म नहीं ले सकते।
लेकिन यीशु का जन्म कभी भी हो सकता है। 2000 साल से अभी तक कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी यीशु से बोले, हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में निवास कीजिए, उसी वक्त प्रभु यीशु उस व्यक्ति के दिल में निवास करेंगे। यह कृपा सबों के लिए है। आइए हम बालक यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बालक यीशु से विशेष प्रार्थना है कि हम सबों के दिलों में निवास करें, गौशाला में जन्मे। हे बालक यीशु, हम संसार भर के सभी लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, विशेष करके जो लोग तुझे नहीं जानते, उन सबों के दिल में तू जन्म ले, उनको ईश्वर की संतान का अनुभव दे। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।